हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज आपकी समस्या का समाधान मैं लेकर आया हूँ। सारे बच्चे इस समय परेशान होंगे। रीज़न इसके पीछे क्या है कि बच्चे ये सोच रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट, विदाउट एडजस्टमेंट समझ में आ गया सर, विथ एडजस्टमेंट में बहुत दिक्कत हो रही। बहुत ही सिंपल होता है, कुछ भी नहीं है। अगर आप एडजस्टमेंट को पहले पढ़ लेते हैं और ट्रायल बैलेंस में उस पर्टिकुलर आइटम पर टिक लगा लेते हैं कि इस आइटम पर एडजस्टमेंट है और अपने टीचरों के द्वारा जो समझाया गया है उसको ध्यानपूर्वक समझिए कि किस चीज़ का ट्रीटमेंट कैसे होता है, बैड डेब्ट्स का ट्रीटमेंट कैसे होता है, कैसे डेप्रिसिएशन लगेगा, प्रीपेड किसी पर है किसी पे आउटस्टैंडिंग है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। सारे आइटम दे रखे हैं। सबसे पहला हम क्या काम करेंगे, एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। कमीशन इंक्लूड 600 बीइंग कमीशन रिसीव इन एडवांस। कमीशन रिसीव इन एडवांस, कोई भी चीज हमको पहले रिसीव हो जाए वो हमारे लिए जिम्मेदारी बन गई, लाइबिलिटीज बन गई। लेकिन कमीशन रिसीव इन एडवांस हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। अब कमीशन हमारा पॉजिटिव बैलेंस होगा, अगर क्रेडिट तो उसमें से लेस करेंगे। अभी ट्रीटमेंट के समय समझाता हूं। राइट्स ऑफ 2000 फर्दर बैड डेब्ट्स एंड मेंटेन बैड डेब्ट प्रोविजन ऑन डेटर्स। बैड डेब्ट्स भी है, प्रोविजन पर भी न्यू प्रोविजन बनाया गया है। डेटर्स पर बैड डेब्ट्स क्या होता है, हमारी नुकसान होती है। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स क्या है कि डाउटफुल डेब्ट्स, की जब डेटर्स पे पैसा आने, डेटर्स कब क्रिएट करते हैं, जब उधार माल हम सेल करते हैं, बाद में पैसा आता है लेकिन हम सोचते हैं पूरा पैसा नहीं आएगा, कुछ कट पीट कर आएगा, तो उसके लिए हम पहले से व्यवस्था बनाते हैं, उसी को बोलते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। डाउटफुल डेब्ट का मतलब कुछ पैसा कम आएगा, तो पहले से इंतजाम करके रखे ताकि हमारी ऑडिट एकदम मेंटेन रहे, उसमें से पैसा निकाल के हमारा बराबर रहे जितना हमने मेजरमेंट करके रखा है। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। प्रीपेड एक्सपेंस एसेट्स है। कोई भी पैसा जब आप पहले खर्च कर देते हो तो वो पैसा हमारी संपत्ति बन जाती है। वो काम किए नहीं, पहले खर्चा कर दिया। सपोज करिए मोबाइल में आपने रिचार्ज कराया, प्रीपेड एक्सपेंस का सुन लीजिए, 3 महीने का रिचार्ज कराया, लेकिन हम सोचते हैं ना कि अभी इसको हम क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, है ना, तो हम संपत्ति मानेंगे उसको, और कभी भी प्रीपेड एक्सपेंस आएगा तो हम उसको सबट्रैक्ट कर देंगे। ओके। उसके बाद रेंट सैलरी हैव बीन पेड 11 मंथ, 11 महीने की रेंट और सैलरीज क्या है, पेड की गई है। 1 महीने की नहीं पेड की गई थी, इसका मतलब आउटस्टैंडिंग है। लोन फ्रॉम एक्स हैज बीन टेकन 18% पर एनम। लोन एक्स से लिया गया है, 18% उस पर ब्याज दिया गया है। अभी देखिए इस पे दिया अलग चीज है लेकिन निकालने पे अलग आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में एकदम बने रहिए। डेप्रिसिएशन फर्नीचर पर है, मोटर कार पर है, क्लोजिंग स्टॉक दिया। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अभी क्वेश्चन जब करेंगे तो सब और अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे पहले 1 अप्रैल 2018 को दिया है क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी स्टॉक 1 अप्रैल टू ओपनिंग स्टॉक। ट्रेडिंग बना रहे हैं सबसे पहले, टू ओपनिंग स्टॉक सबसे पहला आइटम होता है, ठीक है। ट्रेडिंग का ओपनिंग स्टॉक कितना है, 75,000। तुरंत इसके बाद हम क्या करते हैं, परचेज, टू परचेजेस कितने का, 8 लाख रुपीस का परचेज किया है। और इसके तुरंत बाद लेस रिटर्न, रिटर्न देखेंगे या तो परचेज रिटर्न होगा या तो रिटर्न आउटवर्ड होगा। रिटर्न आउटवर्ड दिया है, यानी परचेज रिटर्न ही और रिटर्न आउटवर्ड होता है, वही नाम है, अलग नहीं है, ठीक है। 6,000, और जब हम इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 7 लाख, ये 8 लाख है ना, और ये 6,000 है रिटर्न आउटवर्ड, 7,94,000। ओके। अब इसके तुरंत बाद देख लेंगे कि हमारे पास कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है, बिल्कुल है। ट्रेडिंग का देखिए वेजेस दिया है, वेजेस कितना दे रखा है, 1,25,000। लेकिन अभी नीचे ही आपने देखा है कि वेजेस पे प्रीपेड था 5,000 रुपीज। देखिए एक्सपेंसेस पीरियड इन एडवांस, वेजेस और इंश्योरेंस। वेजेस पर 5,000 है, इंश्योरेंस पे 1,200। और जब 1,50,000 हमको एक्सपेंस हमारा था तो, लेकिन उस पर कुछ हमारा क्या था, प्रीपेड था, तो माइनस कर देंगे। प्रीपेड वेजेस कितना दिया है एडजस्टमेंट में, 5,000, यानी अभी भी हमारा नुकसान कितना हो गया, 1,20,000। इसके तुरंत बाद देखते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस में और कुछ नहीं है। चलते हैं सेल्स की तरफ। बाय सेल्स इतना ही था, वेजेस पे प्रीपेड था, हमने लेस कर दिया, 1,25,000 से 1,20,000 हो गया। सेल्स कितना दिया हुआ है, सेल्स दिया है 12 लाख रुपया।
अब सेल्स दिया है तो रिटर्न भी होगा, उसको लेस करेंगे, ये तो हमारा प्रोसीजर, उसको हमको फॉलो करना पड़ेगा। रिटर्न इनवर्ड है, वही चीज़ है, चाहे रिटर्न आउटवर्ड बोलो चाहे सेल्स रिटर्न बोलो, बात एक ही है। रिटर्न इनवर्ड बोलो चाहे सेल्स रिटर्न बोलो। 7500, ओके, माइनस कर दीजिए इसको, कितना हो जाएगा 11,92,500, ओके। फिर तुरंत इसके बाद क्या आता है, बाई क्लोजिंग स्टॉक है, तो सभी जानते हैं ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया है तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में, बैलेंस शीट के एसेट्स में जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा है 60,000। चलिए अब हम बराबर करके ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारा क्रेडिट साइड का ज़्यादा है। देखते हैं कितना आ रहा है, इसको ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 12,52,500, ओके, 12,52,500 ऐड करके सब ट्रैक करेंगे। यहाँ लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट CD, जोड़ के घटा दीजिए 2,63,500 आ जाएगा, ओके। अब दिक्कत होती है बच्चों को, सर ट्रेडिंग बन जाता है, बहुत इजी होता है सर, ट्रेडिंग वोडिंग कुछ है ही नहीं है सर, पीएल बनाने में दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, एडजस्टमेंट है, समझ में आ रहा है, सब होगा। सीडी का बैलेंस इधर आ जाएगा, फायदा हुआ है, बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD 2,63,500, ओके। पीएल का डेबिट में आ जाइए। सबसे पहले हम देखेंगे कार एक्सपेंसेस दिया है, कार एक्सपेंस सबसे ऊपर ही दिया है पीएल के डेबिट में। कार अगर दिया होता तो हमारी लॉन्ग टर्म एसेट्स जाती, बैलेंस शीट के एसेट में लिखते, एक्सपेंस वर्ड लग जाने की वजह से हमारा पीएल का डेबिट हो जाएगा, कितना 42,000, ठीक। रेंट भी दे रखा है टू रेंट, लेकिन इसी पर एडजस्टमेंट था, 5500 रुपया हमको रेंट देना था, लेकिन 11 महीने का ही क्या है पेड हुए, लेकिन एक महीने का आउटस्टैंडिंग रह गया था, ठीक है 5500। तो 5500 अगर 11 महीने का है तो 500 कितना होगा आउटस्टैंडिंग होगा, कि 11 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो 500 रुपया बचेगा एक महीने का, है ना। तो हम यहां क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट, अरे 1/11 कर देंगे ना, 5500 11 महीने का, यानी एक महीने का नहीं दिया तो 500 तो हुआ, और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6,000 रुपये। इसी तरीके से सैलरी था, सैलरी के साथ भी यही हुआ है। सैलरीज कितनी थी 35,200, ये भी 11 महीने का, एक महीने का आउटस्टैंडिंग है, 1/11 कर दीजिए, जितना निकल कर आएगा हम आउटस्टैंडिंग मान लेंगे, यानी पिछला बकाया था सैलरी का, यानी एक महीने का हम कम दिए तो 1/11 कर दिए तो 3200 रुपया आएगा। इसमें अगर ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 38,400, ठीक। अब आ रहे हैं इंश्योरेंस, टू इंश्योरेंस, लेकिन याद रखिए इंश्योरेंस पर क्या दिया है, प्रीपेड दिया है। इंश्योरेंस कितने का है 8400 का, लेकिन इस पर क्या कह रहा है प्रीपेड है। देखिए एडजस्टमेंट में प्रीपेड कितना था इंश्योरेंस 1200 रुपया, ये हमारी एसेट्स है बेटा, आउटस्टैंडिंग हमारी लाइबिलिटीज है। प्रीपेड इंश्योरेंस 1200, और इसको हम जब लेस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 7200, ओके। इसके तुरंत बाद अब आ जाएंगे इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन। आप ट्रायल बैलेंस में देख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन 1500 दिया है ना, लेकिन 1500 नहीं है, क्योंकि एक्स से जो हम लोन लिए हैं वो 10,000 का लिए हैं, और एडजस्टमेंट पे कितना दिया 18%, 10,000 का 18% कितना होगा 1800, लेकिन इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन कितना दिया 1500, 300 कहां गया, 300 कहां गया, 300 रुपया हमारा क्या था आउटस्टैंडिंग था। तो हम क्या करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन 1501, और उसमें क्या ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग, क्योंकि निकालने पे तो हमारा 1800 आ रहा है, लेकिन ट्रायल बैलेंस में 1500 दिया है, 10,000 का 18% कितना 1800 दिया है 1500, यानी आउटस्टैंडिंग था हमारा 300, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ये भी हमारी लाइबिलिटीज है 300, ये कितना हो जाएगा 1800 ऐड कर देंगे। इसके बाद डेप्रिसिएशन लगा हुआ है किस पर
दो चीजों पर डेप्रिसिएशन लगा है, कितना कितना परसेंट। फर्नीचर पर लगा है हमारा, फर्नीचर थी कितने की सर, फर्नीचर 20,000 की थी, 20,000 का 15% 3,000 होगा, यानी फर्नीचर पर 3,000 लगा है। और दूसरा क्या है, मोटर कार। मोटर कार पर कितना लगा है बेटा, 20%। अब मोटर कार कितने की थी, 1,50,000 का 20% 30,000 होगा, यानी दोनों का डेप्रिसिएशन मिला के 33,000 रुपया आया। चलिए अब क्रेडिट साइड में देखते हैं क्या क्या है। सर इसमें बैड डेट्स भी तो है, बैड डेट्स हमारा नुकसान होता है, इसमें आप कैलकुलेशन किए ही नहीं। यही तो खेल है कि जब ओल्ड प्रोविजन ज्यादा हो जाए, ठीक है, बैड डेट्स के जोड़ने पर, बैड डेट्स में फर्दर बैड डेट जोड़ने पर, न्यू प्रोविजन जोड़ लेने पर भी अगर ओल्ड प्रोविजन ज्यादा हो गया, अगर ट्रायल बैलेंस में ओल्ड प्रोविजन ज्यादा लिखा है, अगर उसको जोड़ने पर पैसा बच जाए तो क्रेडिट साइड में होगा। सपोज करिए यहां पर हम एग्जांपल देख के बता सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपका बैड डेट्स कितना था, 1,500 रुपया बैड डेट्स था, यहां पे मैं वर्किंग नोट में समझा रहा हूं, ठीक। और न्यू प्रोविजन जो हमने बनाया, तो न्यू प्रोविजन कितने का बना, न्यू प्रोविजन ओल्ड प्रोविजन न्यू प्रोविजन 4,000 का बना। ये कितना हो गया बताइए, 5500 है ना, 4,000 और 1,500 5500। लेकिन बैड डेट्स कितने का है, 2,000 का, कितना हो गया 7,500 है ना। लेकिन ओल्ड प्रोविजन कितना बना के रखा है सर आपने, ओल्ड प्रोविजन हमने बना के रखा है, ओल्ड प्रोविजन 8100 का बना के रखा है। तो जरा बताइए 600 रुपया बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, 8100 ज्यादा 7500 कम, ये तीन नुकसान है, ये तीन नुकसान। अगर ये 7500 से अगर ये कम होता तो हमारा सारा ट्रीटमेंट डेबिट साइड की होता, क्योंकि हम क्या करते हैं, बैड डेट्स में फर्दर बैड डेट्स ऐड करते हैं, न्यू प्रोविजन ऐड करने के बाद देखते हैं ओल्ड प्रोविजन कहीं ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि ओल्ड प्रोविजन 8100 था और ये तीनों हमारा नुकसान बैलेंस, ये क्या है हमारा बैड डेट्स, ये क्या है न्यू प्रोविजन, ये क्या है फर्दर बैड डेट्स, ये तीनों को ऐड किए तो 7,500। लेकिन इस नुकसान की भरपाई करने के लिए हम 8100 रुपया पहले गुल्लक में बना के रखे थे, तो हमारा 600 रुपया बच गया। बच जाने की वजह से सारा बैड डेट्स का ट्रीटमेंट किधर हो गया, इस तरफ हो गया। आप देखिए करके दिखा रहे हैं इधर, जब लिखाएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा आप लोग को। तो बाई प्रोविजन फॉर बैड डेट्स देखते हैं कितना है। सबसे पहले बाई बैड डेट्स, बैड डेट नुकसान होता है, बाई की तरफ क्यों लिखें सर, क्यों नहीं लिखाएगा, क्योंकि हमारा बच जा रहा पैसा, उसमें ऐड क्या कर देंगे, फर्दर बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स हम ऐड कर देंगे। फर्दर बैड डेट्स कितने का था, 2,000 का, और ऐड क्या कर देंगे, डेटर्स पे हम जो न्यू प्रोविजन बनाते हैं सब ऐड कर दीजिए। न्यू प्रोविजन जब बनाए तो हम कितना आया, हमारा 4,000 रुपया आया, सब मिलाकर नुकसान हमारा हो गया 7,500। कोई दिक्कत नहीं है। अब उसी के साथ हम क्या खोजेंगे, जब ये तीनों नुकसान हम लिख लेंगे एक साथ, तो फिर हम खोजेंगे हमारा ओल्ड प्रोविजन कितना बन के रखा है। अगर इससे ज्यादा बन के रखा है तो यानी प्रॉफिट साइड में आएगा। 8100 बना के रखा सर, 600 रुपया बच जाएगा। अब आप सोचेंगे कि अरे ऊपर नीचे कर दिए, छोटे से बड़ा कहाँ घटा दिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ जाइएगा इसको, ठीक है। तो बैड डेट्स का ट्रीटमेंट किधर हो गया, इस तरफ हो गया। अब इसके बाद एक चीज और दे रखा है, कमीशन। कमीशन कितना था, कमीशन है 4600, और पहले भी आपको बताया है रिसीव इन एडवांस कमीशन दिया हुआ है, लेस कर देंगे। जब कुछ पैसा हमको पहले मिल जाएगा तब उसको लेस करना ही पड़ेगा, कितना 1,600 रुपया। इसका मतलब 3,000 रुपया हमारा क्या है, जोड़ के घटा दीजिए, देखते हैं क्या आता है। क्रेडिट साइड का है 2,67,100, 2,67,100, 2,67,100। इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2 नेट प्रॉफिट CD, निकाल लीजिए 1,38,700 आ जाएगा, ठीक। वी आर गोइंग टू प्रिपेयर बैलेंस शीट, और याद रखिएगा रेंट रिसीव इन एडवांस और बैड डेट्स का सारा ट्रीटमेंट उस तरफ आएगा। अभी किधर, आपके
बैलेंस शीट में बाकी आउटस्टैंडिंग प्रीपेड सब आने वाला है। अब यही बनाएंगे, ये सारी चीजें तो हमको पता है क्या क्या डालना है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहीं लिख लीजिए, क्योंकि जब ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको समझ में आएगा। रेंट रिसीव इन एडवांस 1600 मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए, वी आर गोइंग टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। बहुत इजी क्वेश्चन, कुछ होता नहीं है, बस डराता है, परेशान कर देते हैं टीचर लोग। अरे बहुत तगड़ा क्वेश्चन होगा, ये है वो, कुछ नहीं। पढ़ने वाले बच्चों के लिए कुछ नहीं, सब इजी है। बैलेंस शीट, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। चलिए, सबसे पहला आइटम हमको मिल रहा है सर, क्या है? सबसे पहला आइटम है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड कितना है? 16,400। आप देखिए सब ट्रायल बैलेंस में दिया है। सन्डी डेटर्स, एस डेटर्स आ गया, इसी पर प्रोविजन बनाए थे 82,000। सबसे पहले हम लेस कर देंगे फर्दर बैड डेट्स, है ना। फर्दर बैड डेट्स कितना है? 2,000, ये हो जाएगा 80,000। ओके, अब इसमें से हम क्या लेस कर देंगे? न्यू प्रोविजन, एनपी हम कर दे रहे हैं, नेट प्रॉफिट मत समझ लीजिएगा। 4,000 आया था ना, ये हो जाएगा हमारा निकल के 76,000। सर इसमें क्यों नहीं ओल्ड प्रोविजन और क्यों नहीं आपने बैड डेट्स माइनस किया? वो पीएल का पार्ट होता है, इसका नहीं होता है। इसमें सिर्फ फर्दर बैड डेट्स और न्यू प्रोविजन ही माइनस करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक हमारी करंट एसेट्स है, उसको कभी नहीं भूलते हैं। ट्रेडिंग का डेबिट क्रेडिट और बैलेंस शीट का एसेट्स। उसके तुरंत बाद क्या है? प्रीपेड एक्सपेंस 2 था सर। क्या क्या था? प्रीपेड एक्सपेंस, जो पैसा हम पहले खर्चा कर देते हैं वो हमारी क्या होती है? एसेट्स होती है। वेजेस पर था प्रीपेड, और किस पर था? इंश्योरेंस पे था। आप देख सकते हैं, आप ट्रायल इसमें देखिए पीएल में किस पर था? इंश्योरेंस पे था, और किस पर था? वेजेस पे। यही दोनों ना लेकर जाएंगे। कितना कितना था? वेजेस पे था 5,000 और इंश्योरेंस पे था कितना? 1,200। 6,200 हमारा क्या है? प्रीपेड एक्सपेंसेस। फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन लगा था। फर्नीचर कितने की थी देख लेते हैं। सर फर्नीचर 20,000 की थी, घट कितना गया था? लेस डेप्रिसिएशन 3,000। बार बार देखना पड़ेगा क्या? यहीं पे तो उठाए हैं, ठीक। अब क्या है सर? मोटर कार भी थी। मोटर कार कितने की थी? 1,50,000 की। उस पर डेप्ट लगा दिए थे सर। कितना डेप्ट लगा था? 30,000। घट के कितने की हो गई? 1,20,000 की। और कुछ बचा है क्या बैलेंस शीट की तरफ? लैंड एंड बिल्डिंग, जिसके साथ कुछ नहीं हुआ, वैसे की वैसे धरी रह गई, कोई ना ही एप्रिशिएट हुई, नहीं डेप्रिशिएट हुई। कितना? 2 लाख रुपया। चलिए, एसेट्स हमारी बन गई। अभी देखते हैं, इसके बाद आते हैं लाइबिलिटीज की तरफ। सन्डी क्रेडिटर्स, सन्डी क्रेडिटर्स कितने का है? 91,300। कोई छेड़छाड़ नहीं इसके साथ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी लाइबिलिटीज होती है, पिछला बकाया हमेशा हमको देना रहता है। रेंट पे था, और किस पे था? सैलरीज पर। आप देख सकते हैं, देखिए रेंट पे था और सैलरीज पे ऐड वाला है ना। रेंट पर कितना था? 500। सैलरीज पर कितना था? सैलरीज पे था 3200। और भी कुछ है क्या इसके साथ साथ? कमीशन रिसीव इन एडवांस है, तो ये दोनों कितना हो जाएगा? 3700। और कमीशन रिसीव इन एडवांस कमीशन पे था, जो कि हमने मिटा दिया है। रिसीव्ड इन एडवांस हमारी लाइबिलिटीज होती है, जो हमको कमीशन पहले मिल जाए हमारी जिम्मेदारी बन जाएगी। कितना? 1600। एक चीज आप भूलिएगा मत बेटा, क्या? लोन फ्रॉम एक्स कितना था? 10,000 था सर। और उस पर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन है ना 300 रुपया, वो मत भूलिएगा। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग आ गया कि नहीं आ गया? 300। इसी पर तो दिए थे। 1500 बना था, 1800 हो गया, तो 300 रुपया आउटस्टैंडिंग था। आप यहां देख सकते हैं, है ना, 300 रुपया ये एक। फिर उसके बाद क्या है? कुछ नहीं बचा है। कैपिटल है आपका, ट्रायल बैलेंस में दिया होगा 2,50,000। ऐड क्या करते हैं? नेट प्रॉफिट एनपी, ठीक। नेट प्रॉफिट 1,38,700। इसको जब ऐड करके बाहर लाएंगे 3,88,600
700 होगा। सर इसमें ड्राइंग तो दिया ही नहीं, क्वेश्चन में नहीं दिया तो मत करिए, ऐसे बना दीजिए डायरेक्ट। 4,95,600, 4,95,600। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन होता है, सिर्फ डराने के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।